अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और आज डिस्कस करेंगे पीएए पर यूरोपीय यूनियन की जानब से लगाया जाने वाला बैन जिसे उठाने से इनकार कर दिया गया है। सन 2020 में कराची के अंदर पीएए का एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ था, जिसके बाद उस वक्त के वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान ने कौमी असम्बली में कहा कि हमारे तो पायलट्स की डिग्रियां ही जाली हैं। इस बात पर यूरोपियन यूनियन ने एक्शन लिया। उन्होंने पाकिस्तान एयरलाइन की आने वाली तमाम फ्लाइट्स पर बैन लगा दिया। उस बैन का खुमियाजा हम हर साल 40 अरब रुपए की सूरत में अदा कर रहे हैं। यानी हमें 40 अरब रुपए का रेवेन्यू लॉस हो रहा है पीआईए को यूरोप ना जाने की सूरत में। 4 साल इस बात को हो गए हैं। कुल मिलाकर अब तक 160 अरब रुपए से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। यह नुकसान तो वह है, ये यूरोपीय यूनियन का नुकसान है। इसके अलावा यूके ने भी पाकिस्तान के ऊपर पाबंदी लगा रखी है। इन्हीं वजूहात की वजह से उसको भी अगर हम मिला लें तो कुल मिलाकर तकरीबन 250 अरब रुपए का लॉस सिर्फ उस एक अहमकाना तकरीर की वजह से हुआ जो उस वक्त के पीआईए और हवाबाजी के हमारे वजीर थे। तो देखिए हमारे हुक्मरान किस तरह एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हुए बेवकूफ़ी करते हैं, जिसका खुमियाजा अल्टीमेटली पाकिस्तान को बर्दाश्त करना पड़ता है। पीआईए पाकिस्तान का फ्लैगशिप कैरियर जो आगे नुकसान में जा रहा था मुसलसल, वो मजीद ज़बूहाली का शिकार है। हुआ फिर यह कि पाकिस्तान ने यूरोपीय यूनियन को रिक्वेस्ट की कि आप ये बैन उठाएं। उन्होंने कहा कि आपकी एयरलाइन सेफ्टी गाइडलाइंस और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स पर पूरी नहीं उतरती, हम आपका सेफ्टी ऑडिट करेंगे, उसके बाद आपको इजाज़त मिलेगी। पिछले साल सितंबर में यूरोपीय यूनियन की टीम आई, उन्होंने पाकिस्तानी एयरपोर्ट्स पीआईए को सेफ्टी ऑडिट की नज़र से देखा और अब जाकर उन्होंने ऐलान किया है कि आप अभी भी इंटरनेशनल सेफ्टी स्टैंडर्ड्स पर पूरे नहीं उतरते, लिहाजा आप सस्पेंड ही रहेंगे, जो कि पीआईए के लिए बहुत बड़ा धचका है, जिसे हमने अगस्त 2024 तक प्राइवेटाइज करना है। अगर हमें दोबारा से यूरोपीय यूनियन की फ़्लाइट्स मिल जाती तो हम एक हफ्ते के अंदर फ्लाइट ऑपरेशन शुरू करते। एक तो हमारा रेवेन्यू बढ़ता और जिस पार्टी को हमने ये बेचनी है उससे हम ज़्यादा पैसे ले सकते थे। लेकिन इस सेटबैक के बाद अब हमें पैसे कम मिलेंगे। वैसे 6 पार्टीज ऐसी हैं जिन्होंने क्वालिफाई कर लिया है पीआईए को खरीदने के लिए। उम्मीद करते हैं कि 1-2 महीने के अंदर ये ट्रांसफॉर्मेशन बिलाखर हो जाएगी। पीआईए एक ऐसा सफ़ेद हाथी है जिसे फिलहाल ठीक करना हमारी रियासत के बस की बात नहीं है। एयरफोर्स से ऑफिसर्स ला कर देख लिए गए और हर तरीका आजमा लिया गया, ये एयरलाइन ठीक नहीं हुई। अभी पिछले साल के 9 माह को डिस्कस करें तो इसका खसारा 75 अरब रुपए था सिर्फ 9 माह के अंदर। और अगर बात करें सन 2012 से लेकर 2023 तक के 11 सालों की, तो इसने $7 बिलियन का नुकसान किया है। कहां पाकिस्तान इस वक्त $8 बिलियन के लिए आईएमएफ के सामने तरले डाल रहा है और हम उनकी हर शर्त मान रहे हैं। बिजली महंगी से महंगी तर करते चले जा रहे हैं। गैस की कीमतों में 300% का ऑलरेडी इजाफा हो चुका है। इंडस्ट्री गैस अफोर्ड नहीं कर पा रही, घर वाले लोग बिजली का बिल नहीं दे पा रहे, महंगाई का इफरीत जो है वो काबू में आने का नाम नहीं ले रहा। लेकिन हमारे अपने इदारे $7 बिलियन डबो चुके हैं। ये 2023 तक की फिगर है, तो इसमें अगर आप 2024 भी शामिल करेंगे तो $8 अरब यकीनन बन जाएंगे। यानी सिर्फ पीआईए ने इतना नुकसान किया पिछले 12 सालों में जितना पाकिस्तान आईएमएफ से लोन लेने जा रहा है। अभी मैं पाकिस्तान स्टील मिल्स का जिक्र नहीं कर रहा, पाकिस्तान रेलवे की हम बात नहीं कर रहे, नेशनल हाईवे अथॉरिटी को हम टच नहीं कर रहे, और पाकिस्तान में बिजली तकसीम करने वाली कंपनियों के खरबों रुपए के खसारे का जिक्र नहीं हो रहा, जिनकी वजह से आज पूरी इकॉनमी जो है वो स्टैंड स्टिल पे आई हुई है। फिर भी हमारे अलल्ले तलल्ले हैं कि वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे। कुछ अर्सा कबल पीआईए का एक ऑडिट हुआ, पता ये लगा कि 2016-17 के अंदर पीआईए ने 46 फ्लाइट्स ऐसी चलाई जिनके अंदर कोई मुसाफिर नहीं था। हैरानगी वाली बात है ना कि कोई मुसाफिर ऑन बोर्ड है ही नहीं, फ्लाइट चला दी गई। क्यों चलाई? किसी वीआईपी को कराची से उठाना होगा तो लाहौर से खाली जहाज़ कराची भेज दिया गया होगा। इसी तरह कोई वीआईपी इस्लामाबाद से उड़ना चाहता होगा तो उसके लिए स्पेशल लाहौर से फ़्लाइट खाली इस्लामाबाद भेजी गई होगी और फिर वहाँ से फ़्लाइट बढ़ के कहीं और गई होगी। तो ये तो हमने हाल किया है अपनी पीआईए के साथ। फिर और तो और सन 2018-17 के अंदर एक बहुत बड़ा स्कैंडल आया कि पीआईए का पूरा एक जहाज़ ही गायब हो गया है। जी हाँ,
चलता फिरता जहाज चोरी हो गया। पता ये लगा कि उस वक्त के पीआईए के जो चेयरमैन थे जर्मन चेरी, उन्होंने वो जहाज ही बेच दिया। 22 करोड़ रुपए जिस जहाज की मालियत थी वो 32 लाख रुपए में एक जर्मन म्यूजियम को बेच दिया गया था। जब शोर पड़ा, पार्लियामेंट में उसके ऊपर आवाज उठाई गई, तो तब जाकर वो जहाज जो है वो लोकेट किया गया। अभी न जाने उसके पैसे मिले हैं या नहीं मिले। तो आप सिर्फ सोच लीजिए कि एक पूरा जहाज आपके मुल्क के हदूद से उड़कर बाहर गया है और किसी को कानो कान खबर ही ना हो सकी कि किस पर्पस के लिए मुल्क से बाहर जा रहा है। फिर हम लोगों ने पीआईए में जरूरत से ज्यादा मुलाजमीन भर्ती कर रखे थे। सन 2020 के अंदर पीआईए के एक जहाज के ऊपर 500 मुलाजमीन थे, जबकि उस वक्त कतर एयरवेज जो दुनिया की बेहतरीन एयरलाइन है, उसके एक जहाज के ऊपर 133 मुलाजमीन थे। एमिरेट्स के ऊपर 231 मुलाजमीन थे। फिर मुलाजमीन की छांटी शुरू की गई तो वो 500 मुलाजमीन फी जहाज से कम होकर 220 मुलाजमीन रह गए। कोई 1000 से करीब मुलाजमीन तो ऐसे थे जो करप्शन या जाली डिग्रियों की वजह से नौकरियों से हाथ धो बैठे। फिर ऐसे मुलाजमीन जो नौकरी पर आते ही नहीं थे, तनख्वाहें लेते थे, उन्हें नौकरियों से बरतरफ किया गया। कुछ 2000 के करीब लोग इस तरह के थे। फिर 2000 से ज़्यादा लोगों को अर्ली रिटायरमेंट्स की ऑफ़र की गई ताकि वो सिस्टम से निकल जाए। अभी भी पीआईए बहुत वायबल नहीं है। इसके खसारे, इसके तमाम चीज़ें 700 से 750 अरब रुपए की हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने अब ये फैसला किया है कि इसके सारे खसारे, सारे कर्जे अपने खाते में डालेगी और इसको एक अलहदा एंटिटी बनाकर फ़रोख्त किया जा रहा है। जो भी पीआईए को लेगा उसके ऊपर को बहुत ज़्यादा कर्जा नहीं होगा। हाँ, मुलाजमीन भी रखेगा, उनमें से चूज़ करेगा जो उसके काम के हैं या नहीं है, इसे अपग्रेड करेगा और फिर इसे दोबारा से दुनिया में चलाएगा। पीआईए के पास चंद असासे भी हैं। मसलन एक रूजवेल्ट होटल है जो कि न्यूयॉर्क के अंदर है, वो हुकूमत पाकिस्तान अपने पास रखेगी। पेरिस में एक होटल है, वो हुकूमत पाकिस्तान अपने पास रखेगी। इसके अलावा पीआईए के कोई 100 से ज़्यादा इंटरनेशनल रूट्स हैं जो पीआईए को डेजिग्नेट किए गए हैं पिछले 50-60 सालों के दौरान। वो बहुत बड़ा सासा है। फिर एयरपोर्ट्स के ऊपर पार्किंग लॉट्स जो हैं या बाकी चीज़ें इस तरह की फैसिलिटी वो पीआईए को अलॉटेड हैं। आज कोई भी एयरलाइन ये तमाम चीज़ें लेने जाएं तो उसे बिलियंस ऑफ रुपीस खर्च करने पड़ेंगे एक एक जगह पर। तो हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान का यह सासा प्राइवेटाइज हो, अच्छे तरीके से प्राइवेटाइज हो और दोबारा से उड़े और एक जदीद तरीन एयरलाइन बनकर दुनिया के ऊपर राज करे। जिस तरह से 50 साल पहले पीआईए दुनिया के अंदर एक लग्जरी का नाम था, एक स्टेट ऑफ द आर्ट क्लास थी, आज भी बन सकती है। ज़रूरत है लीडरशिप की। यूरोपीय यूनियन ने भी ये कहा है कि आप पीआईए को लीडरशिप दें। उस लीडरशिप के ज़रिए इसके अंदर सेफ्टी के स्टैंडर्ड्स इंटरनेशनल मेयार के लागू हों, हर चीज़ को वेरीफाई किया जा सके। आपकी तरह ना हो कि इंसान की ज़िंदगी कदर नहीं है। एक एक सेफ्टी प्रोटोकॉल आप लोग फॉलो करेंगे, फिर हमें बुलाएं, हम दोबारा आपका सेफ्टी ऑडिट करेंगे, फिर साल 1.5 साल के बाद आपको जाके इजाज़त मिलेगी। तो नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आरा से हमें आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।